फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल मैथ्स मास्टर एजे में स्वागत है और मैं आपका टीचर अमित जैन। क्लास 10th का मेंसुरेशन चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम आपके लिए लेके आया हूं मैं। अगर आपको इस चैप्टर में जरा सी भी लगता है कि भैया मेंसुरेशन मेरा वीक है, तो मैं आपको यही कहूंगा थोड़ी सी 9th की भी आप तैयार करें, जिससे आपका बेस अच्छा हो। मैंने आपके इजीनेस के लिए यहाँ पूरे चैप्टर के फार्मूले लिख दिए हैं, जो कि 13.1, 13.2 और 13.3 में काम आएंगे। ये सब फार्मूले मैंने आपके लिए लिख दिए हैं। इसमें लास्ट एक्सरसाइज है फर्स्ट टर्म की। फर्स्ट टर्म हमारे कोर्स में नहीं है, तो फर्स्ट टर्म की मैंने यहाँ पर फार्मूले नहीं लिखे हैं। लेकिन अगर आपको फिर भी फर्स्ट टर्म की स्टडी करनी है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं एक फर्स्ट टर्म की वीडियो अलग से डालूंगा, उसका लिंक दूंगा, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस लिंक के जो है फर्स्ट टर्म तैयार कर लेंगे। ठीक हो गया, ये तो हो गई बात फर्स्ट टर्म की। अब हम स्टार्ट करते हैं 13.1। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज 2 क्यूब ईच ऑफ 64। और मैं आपको बताऊंगा ये फार्मूले मैंने आपकी इजीनेस के लिए लिखे हैं, लेकिन आप इनको प्रॉपर्ली लर्न कर लें, लिख लें, नोट कर लें और इसको प्रॉपर्ली लर्न कर लें। कहता है 2 क्यूब ईच ऑफ वॉल्यूम 64। कहता है 2 क्यूब ले लीजिए जिनका वॉल्यूम 64 है सेंटीमीटर क्यूब, एंड जॉइन एंड टू एंड, और उनको एंड टू एंड ऐसे जॉइन करा के रख दिया गया। मीन्स जैसे एक कमरा होता है और एक रूम के बराबर में दूसरा रूम होता है, तो ऐसे रूम जोड़ दिए गए, फिर अगला रूम ऐसे रूम चलते हैं। तो आप देखते हैं कि उन रूम में होता क्या है, उन रूम में लेंथ बढ़ जाती है। देखिए रूम के बाद रूम ऐसे चलते हैं, तो रूम की ब्रेथ चौड़ाई सेम रहती है, रूम की हाइट भी सेम रहती है, लेकिन लेंथ डबल हो जाती है एक रूम की। फिर जैसे आप शॉप्स देखते हैं, दुकानें देखते हैं, एक के बाद, तो उनकी फ्रंट से लेंथ बढ़ती चली जाती है, लेकिन जो उनकी गहराई होती है, डेप्थ, वो भी सेम रहती है। जो हाइट होती है शॉप की, वो भी सेम होती है। तो यहाँ पर क्या होगा, लेंथ बढ़ जाएगी। कहता है ये लिख दिए गए, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। 2 क्यूब हैं, तो दोनों क्यूब को जब मिलाएंगे तो क्या बनेगा, क्यूबॉइड। तो कह रहा है जो रिजल्टिंग क्यूबॉइड है उसका सरफेस एरिया क्या होगा। और कौन सा सरफेस एरिया, बस सरफेस एरिया लिखा है, तो मीन्स टोटल सरफेस एरिया ही हमारे से पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले आपको इनकी साइड पता होनी चाहिए। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल 64 सेंटीमीटर क्यूब, और वॉल्यूम का फार्मूला वहां से देखेंगे आप क्यूब के, तो इट इज साइड क्यूब, और 64 किसका क्यूब होता है, 4 का। 64 इज द क्यूब ऑफ 4। तो साइड क्यूब से क्यूब कैंसिल हो गया, सो साइड इक्वल 4 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में है तो साइड जो है आपके पास 4 सेंटीमीटर आ गई। अब आप इसे इमेजिन करें कि 4 के 2 क्यूब रख दिए गए हैं, तो लेंथ ऑफ क्यूबॉइड 4 + 4 and breadth will remain same, height will remain same। अब क्या कहता है, सरफेस एरिया निकालना है, तो सरफेस एरिया इज 2LB + BH + HL। चलिए वैल्यू पुट करते हैं, 8 × 4, 4 × 4, हाइट इंटू लेंथ, 4 × 8। चलिए ये हो गया आपके पास 32, 16, 32, 64, 64 एंड 16, 18, 2 × 160। और ये आपका सरफेस एरिया आ गया क्यूबॉइड का। जब हमने 2 क्यूब मिलाए, तो उनको मिलाने के बाद जो लेंथ है वो डिफर हो गई ब्रेथ और हाइट से, सो इट विल नॉट रिमेन क्यूब। ये क्यूब नहीं रहेगा, इट इज कॉल्ड क्यूबॉइड। और क्यूबॉइड कहलाएगा, तो क्यूबॉइड का हमने सरफेस एरिया यहाँ के लिए फाइंड आउट कर दिया है। बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है, अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ अ होलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय अ सिलेंडर। देखिए हेमिस्फीयर माउंटेड बाय अ सिलेंडर, इसकी हिंदी समझे आप कि एक हेमिस्फीयर है, माउंटेड बाय, उसके ऊपर चढ़ा हुआ है।
कौन? सिलेंडर। माउंटेड, माउंटेड जब भी वर्ड जिसके साथ आएगा मीन्स वो ऊपर रखा है। माउंटेड, जैसे माउंटेन पे माउंटेन चढ़ते हैं आप, ठीक है ना, माउंटेनिंग करते हैं, तो माउंटेड ये ऊपर चढ़ा है। कहता है a vessel is in the form of a hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder. Diameter of the hemisphere, diameter, मैं आपको एक और बता दूं, ऐसी फिगर में बोले या ना बोले दोनों के डायमीटर सेम होते हैं। ठीक हो गया, दोनों के डायमीटर सेम होते हैं। तो जब भी डायमीटर दिया हो, सबसे पहले मैंने बताया है आपको रेडियस में कन्वर्ट करें। जब भी डायमीटर दिया हो, क्वेश्चन को आगे मत रीड करें, क्वेश्चन वही छोड़ दें और रेडियस में कन्वर्ट करके दिखाएं। एंड टोटल हाइट, देखिए लैंग्वेज पकड़े आप, रेडियस 7, रेडियस 7 आ गया, रेडियस 7 एंड टोटल हाइट, लैंग्वेज पकड़े, टोटल हाइट इज 13 सेंटीमीटर। टोटल हाइट 13 है, ये 7 है, बाकी कितनी बचती है? 6। तो यहां पे आप हाइट लिखेंगे, हाइट 6, तो ये सिलेंडर की हाइट आ गई 6। ठीक है, टोटल 13 है, ये 7 है, तो रिमेनिंग इज 6 सेंटीमीटर। क्या फाइंड आउट करवा रहा है आपसे? फाइंड आउट करवा रहा है इनर सरफेस एरिया। कहता है इनर सरफेस एरिया बताइए, मीन्स सरफेस एरिया बताना है। तो सरफेस एरिया कितना होगा, चलिए देखते हैं। सिलेंडर का 2 पाई आर एच और इसका 2 पाई आर स्क्वायर, बस वहां से देख सकते हैं आप, लेकिन बच्चे के दिमाग में ये नहीं आ रहा है। बच्चे के दिमाग में आ रहा है सर मैं टोटल लूं इसके अंदर या कर्व लूं, मुझे ये नहीं पता लग रहा है टोटल लूं या कर्व लूं। अब आप सोचिए, आप एक बाउल लीजिए, कटोरी, रसोई में से कटोरी लाइए, ठीक है ना, और उस कटोरी के ऊपर एक पाइप रख दीजिए, पाइप जो दोनों तरफ से खुला हो, सिलेंडर रखा है दोनों, कहीं भी क्वेश्चन में क्लोज सिलेंडर वर्ड नहीं है। क्लोज सिलेंडर वर्ड नहीं है तो ओपन ही रखेंगे हम। क्वेश्चन की लैंग्वेज एक बार और देखते हैं। होलो सिलेंडर, होलो सिलेंडर दे रखा है, ठीक हो गया, मीन्स क्लोज भी नहीं है वो। तो ये कहा इसमें टोटल लगेगा? नहीं, इसके अंदर कर्व लगेगा, बाउल में कर्व लगता है, क्योंकि बाउल का ये टॉप तो होता ही नहीं, ठीक है ना, बाउल का टॉप नहीं होता, ऊपर से खुली होती है। ऐसे इसके ऊपर एक सिलेंडर रख दिया तो सिलेंडर भी खुला है, तो दोनों का कर्व लेंगे। क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा है कर्व लेंगे, ये लगाना है आपको कि बाउल, बाउल के ऊपर एक पाइप, ठीक हो गया। तो आइए वैल्यू पुट करते हैं। 2 पाई आर कॉमन लेके मैं आपको बता दूं, मैं जितनी भी कैलकुलेशन करता हूं, मैं अपनी बात कर रहा हूं, अगर दोनों में कुछ कॉमन है, पाई भी कॉमन है, तो मैं कॉमन लेके करता हूं। मुझे ये कैलकुलेशन बहुत इजी लगती है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, अलग अलग निकाल के ऐड करते हैं, ये भी गंदे से डेसिमल में आ जाती है, ये भी गंदे से डेसिमल में आ जाती है, फिर बच्चे परेशान रहते हैं। तो क्यों ना, अगर गंदा डेसिमल लाना है तो एक ही बार लाए, 2 बार क्यों लाए, तो कॉमन लेते हैं। 2 पाई की वैल्यू 22 बाय 7, रेडियस 7, h 6 प्लस r 7। सो देखिए कहीं भी आपको कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं होगी। 572 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये बहुत इजी वे में क्वेश्चन देखने में जितना खतरनाक लग रहा था, ये इसका फेयर सॉल्यूशन है। आप देख सकते हैं कहीं भी हमें क्वेश्चन में कोई भी कैलकुलेशन में या समझने में दिक्कत नहीं आई। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। आप प्रैक्टिस करिएगा, चैनल पे बने रहिएगा। सबसे बड़ी बात, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। आप अपने दोस्तों को बताएं कि भैया हमारे पास भी एक ऐसा चैनल है जहाँ पे एनसीईआरटी के सॉल्यूशन बहुत अच्छे ढंग से समझाए गए हैं। आप अपने दोस्तों को जरूर बताएं और चैनल पे बने रहें। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें वीडियो पे अच्छे अच्छे, और जो इनके आगे की वीडियो आएंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन सब के लिंक दिए जाएंगे, तो आप वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी देखें, जैसे ही वीडियो बनेगी वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दी जाएगी। चलिए क्वेश्चन 3 देखते हैं। ए टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ कॉन ऑफ रेडियस इतने माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर। लीजिए सेम क्वेश्चन है, एक हेमिस्फीयर, लेकिन अब उसके ऊपर कॉन रख दिया गया। मैं लैंग्वेज दोबारा पढ़ रहा हूं। टॉय है इन द फॉर्म ऑफ ए कॉन माउंटेड ऑन, कॉन माउंटेड ऑन, कॉन ऊपर रखा गया
और हेमिस्फेयर। बस हो गया क्लियर। अब डायमेंशंस देखते हैं। टोटल हाइट 15.5, रेडियस 3.5, ये भी रेडियस 3.5। तो ये हाइट कितनी आएगी? टोटल हाइट में से ये रेडियस माइनस कर दीजिए, ये रेडियस माइनस कर दीजिए टोटल हाइट में से 12 सेंटीमीटर। तो कहता है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। तो इसका टी ऐसे आपसे पूछ रहा है, तो वही बात हो गई, 2 पाई आर स्क्वायर नीचे से आएगा और ऊपर आएगा पाई आर एल। सरफेस एरिया ऑफ कॉन आप देख सकते हैं पाई आर एल, और दिमाग में बिठा लें आप। तो ये आ गया। अब मैंने क्या करना है, इसके अंदर एल मिसिंग है, तो सबसे पहले मैं एल फाइंड आउट करूंगा। चलिए एल फाइंड आउट करते हैं। इसको मैं यहाँ पे पाई आर कॉमन ले लेता हूं। ये बन गया मेरा फार्मूला, वेयर एल पाइथागोरस से आपको बता रखा है और आपको खुद भी पता है। देखिए इसकी कैलकुलेशन बहुत ही अच्छी है। एल आर भी मैंने पुट कर दिया, एच हाइट 12, ये उल्टा पुट हो गया, ये पहले लिखना था ये बाद में, कोई नहीं। चलिए करते हैं 144, 3.5 का स्क्वायर आपका 12.25। चलिए मैं बताता हूं मैंने डायरेक्ट कैसे लिखा, आपको पता होना चाहिए। 3.5 की 3.5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 25, और 3 की मल्टीप्लाई 3 से नहीं करते हैं, 3 की मल्टीप्लाई इसके नेक्स्ट नंबर 3 4 जा 12, नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। ये ट्रिक भी देख लीजिए, 3 की मल्टीप्लाई 3 से नहीं करते हैं, नेक्स्ट नंबर 4 से करते हैं। 12 2 5 ये आ गया आपके पास। दोनों को ऐड करेंगे आप तो ये आ गया 156.25, और देखिए ये 12 का स्क्वायर है तो ये 12.5 का बन जाएगा। तो 156.25 का अंडर रूट अगर आप निकालेंगे तो ये आपके पास 12.5 सेंटीमीटर आएगा। अब क्या कहते हैं, बस सरफेस एरिया फाइंड आउट करना था। तो हम अब वैल्यू पुट करेंगे हम। पाई 22/7, रेडियस इज 3.5, रेडियस 3.5, 2 into 3.5 प्लस स्लैंट हाइट 12.5। चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 3.5 2 जा 7, ठीक है, 3.5 2 जा 7 11, और ये हो गया 7 प्लस 12 19.5। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। 11 5 जा 55, 5 कैरी 99 एंड 5 104, 10 कैरी और 11 1 जा 11, और 11 और 10 21, और डेसिमल इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। लीजिए क्वेश्चन हो गया। देखिए क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं है, आपको वैल्यू पता होनी चाहिए, आपको फिगर डेमोन्स्ट्रेट करना आना चाहिए कि फिगर में क्या पूछा है और क्या बता रखा है और क्या गिवन है, और हम उसको कैसे कैसे क्या सपोज कर सकते हैं। अगर आपने ये सपोज सही कर लिया है तो आपको क्वेश्चन करने से कोई नहीं रोक सकता। फार्मूले आपको प्रैक्टिस में धीरे धीरे आ जाएंगे। जिन्होंने 9th सिंसियरली करी है उनको तो ये फार्मूले लर्न भी हो गए होंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 और 5 दो डिफर क्वेश्चन है, लेकिन दोनों को समझने का मेथड एक ही है और दोनों के फार्मूले एक ही हैं। पहले क्वेश्चन में पढ़ देता हूं आपके लिए। A cubical block of size 7 cm is surmounted on a hemisphere। ठीक है, a cubical block of 7 cm is surmounted by a hemisphere। एक क्यूबिकल बॉक्स लिया गया और इसके ऊपर एक हेमिस्फेरिकल बॉल रखा गया। ये हेमिस्फेरिकल बॉल रखा गया, ठीक है, ये हेमिस्फेरिकल बॉल रखा गया है। 7 सेंटीमीटर साइड लेनी है तो इसका डायमीटर भी 7 सेंटीमीटर ही कहलाएगा। व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। इस सॉलिड का सरफेस एरिया आपसे पूछ रहा है कि जो इस तरह से सरफेस एरिया सॉलिड बना है उसका सरफेस एरिया क्या होगा। चलिए पहले क्वेश्चन की फिगर को समझते हैं। तो देखिए ये आपके पास एक क्यूब है और इस क्यूब के ऊपर एक स्फीयर
ऐसे रखा है हेमिस्फेयर। ठीक हो गया। तो कह रहा है जो ये फिगर बनी है सॉलिड टोटल, इसका सरफेस एरिया आपको बताना है, टोटल सरफेस एरिया बताना है। तो सीधी सी बात है, क्यूब का टोटल सरफेस एरिया देखते हैं पहले अभी। तो क्यूब का सरफेस एरिया होता है 6 साइड स्क्वायर। ठीक हो गया, 6 साइड स्क्वायर। फिर हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर का देखिए, हेमिस्फेयर का जो बेस है वो कहीं भी आपको नजर नहीं आ रहा, बेस इसके साथ मर्ज हो गया है, ये केवल हेमिस्फेयर आपको एक ऐसे दिख रहा है। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर 2 पाई आर स्क्वायर। चलिए ये तो हो गया, लेकिन अब इसके अंदर एक खास बात, इस फिगर को ध्यान से देखिए, ये देखिए इस फिगर को, ये जो पोर्शन है आपने इसका पूरा सरफेस एरिया लिया था, देखिए 1 2 3 4 वर्टिकल सरफेसेस हैं, उसका सरफेस एरिया बेस पूरा आ गया, और ये टॉप ऊपर का पूरा ले लिया, 6 हो गया। लेकिन टॉप पूरा नहीं है, देखिए टॉप में केवल ये दिख रहा है मुझे, टॉप में केवल ये दिख रहा है। तो इसका कैसे निकालना था सर? ये तो फिर 5 साइड स्क्वायर लो आप, यहां पर 5 लीजिए और इसका निकाल लीजिए। तो इसका कैसे निकालेंगे? देखिए पूरा जो टॉप का सरफेस एरिया है, मीन 6 हो गया वो, तो टॉप का जो सरफेस एरिया है उसके अंदर से सर्किल माइनस कर देंगे, ये सर्कल माइनस कर देंगे, तो ये बचेगा, ये आपके पास ये जो कॉर्नर बचे हैं ये बचेगा। पूरे सरफेस में से सर्किल माइनस कर देंगे, तो पूरे सरफेस में से सर्किल माइनस कर देंगे। ठीक हो गया। तो समझ लीजिए 6 की 6 ये पूरी लूंगा मैं, लेकिन सर सर्किल तो आ ही नहीं रहा है। ठीक है बेटा, सर्किल नहीं आ रहा है ये वाला, इस सर्किल को माइनस कर दो। तो इस सर्किल की जगह क्या है? इस सर्किल की जगह सर एक ये अलग से हेमिस्फेयर आ गया। ठीक है बेटा, अलग से हेमिस्फेयर आ गया है, उसको ऐड कर लीजिए। अगर आपकी ये फिगर समझ में आ गई है तो क्वेश्चन आपके लिए बहुत इजी है, नहीं तो आप क्वेश्चन में परेशान हो जाएंगे। आप इसको सोचें और इस वीडियो को थोड़ा सा बैक करके दोबारा देखें, मैंने क्या एक्सप्लेन किया है। चलिए पुट करते हैं। तो यहाँ पर साइड कितनी है? 7 सेंटीमीटर, और रेडियस 7/2 हो जाएगा। तो रेडियस हो गया आपके पास 7/2 सेंटीमीटर। चलिए वैल्यू पुट कर दीजिए, एक ही वैल्यू आ गई आपके पास 7, और आर की वैल्यू आ गई 7/2, आर की वैल्यू आ गई 7/2। इलेवन 7 77/2। चलिए देखते हैं, 6 की 49 से मल्टीप्लाई ना करके मैं 6 की 50 से करूंगा, 6 की 50 से मल्टीप्लाई करूंगा 300 आ गया, लेकिन ये 6 कम कर दूंगा, तो 300 में से आप 6 कम कर दीजिए, 294। ठीक हो गया। प्लस ये डेसिमल में आएगा 2 3 जा 6, और ये आपके पास बचता है 17 और 38। ऐड कर दीजिए अब आप इनको, 5 and 4 9, 8 and 9 7, 2 and 3 5 और 6। ठीक हो गया। और ये आपको दोबारा से करता हूं मैं, कुछ गड़बड़ हो गई, 8 4 12, ये देखिए 8 and 4 12, ये सारी गलत हो गई। देखिए गलती हो सकती है, ध्यान से करें। 4 and 12, 1 कैरी आता है, 10 and 3 13, 1 कैरी 332, 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड आ गया। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी सेम क्वेश्चन है, सेम फिगर बनेगी, लेकिन समझने वाली बात, लेकिन थोड़ा सा इसके अंदर डिप्रेशन है। मीन्स आदमी यहाँ बैठेगा तो कहता है उसके कारण एक गड्ढा हो गया, यहाँ पे होल हो गया, यहाँ पे हेमिस्फेरिकल, ये ऊपर उठा था, इसके अंदर नीचे बैठ गया। लेकिन लॉजिक वही लगना है। देखिए सबसे पहले आपने 6 साइड स्क्वायर लेना है। सॉल्यूशन में यही बता रहा हूं आपको, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड आपका 6 साइड स्क्वायर आ गया। फिर ये नीचे आया, सरफेस एरिया देखिए बढ़ गया, ऐड हो गया। सरफेस एरिया किसको कहते हैं? जहां जहां आप हाथ घुमा सकते हैं। आपने 6 की 6 तरफ घुमाया, अब आप कह रहे हैं सर ऊपर तो मैं घुमा नहीं सकता, अभी उसे छोड़ दीजिए। 6 की 6 तरफ घुमाया आपने 6 साइड 6 फेसिस पर, 6 फेसिस के बाद अब ये नीचे ये भी आ गया डिप्रेशन, हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन, ये और बढ़ गया, तो ये और बढ़ गया। लेकिन आपने कहा सर वो सर्किल गायब हो गया, जैसे ऊपर सर्किल गायब हुआ था तो ऐसे ही यहां पर भी ये सर्कल गायब हो गया।
ये एक सर्कल यहाँ पर भी गायब हो गया ऊपर का और वही कॉर्नर दिखाई देते हैं, तो सेम फार्मूला लगेगा बिल्कुल, इसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं है। और इस क्वेश्चन में जो साइड दी गई थी वो एल दी गई थी, तो आइए एल पुट करके देखते हैं। चलिए इसको रहने देते हैं, एल पुट करके देखते हैं इस फार्मूले के अंदर। यहाँ तक सेम रहेगा, ये भी सेम रहेगा, तो 6l² प्लस पाई l/2 होल स्क्वायर। ये साइड l है तो रेडियस हो जाएगा, ये l है तो रेडियस हो जाएगा l/2, तो प्लस पाई l²/4। एलसीएम ले लीजिए, 4 6 24, तो 24l² प्लस पाई l²/4, ये आंसर आ गया। और ज्यादा करें आप यहां से l² कॉमन ले लें तो ये आपका आंसर आ गया। पाई की वैल्यू 22/7 लिखना चाहें आप पाई की वैल्यू 22/7 लिख के इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, आपका बुक वाला आंसर भी आ जाएगा। ये बुक में आपके पास जो भी आंसर होगा, और पाई की वैल्यू आप ना भी पुट करें तो ये आपका आंसर आ गया, और यहाँ भी आपको फुल मार्क्स मिलने हैं। तो 4th और 5th ये क्वेश्चन बड़े ध्यान से करिए, 2-2 3-3 बार इनको समझिए, तभी आपको ये दिमाग में बैठ जाएंगे, और दिमाग में बैठ गए तो कैलकुलेशन 3 क्वेश्चंस में ज्यादा है नहीं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि आपके पास एक कैप्सूल है, लीजिए ये कैप्सूल है। देखिए कैप्सूल के अंदर 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स होते हैं और एक सिलेंड्रिकल पार्ट होता है बीच के, ठीक है ना, बीच में सिलेंडर और कॉर्नर में हेमिस्फेरिकल। कहता है इसकी टोटल हाइट 14 mm है। कैप्सूल बहुत छोटा होता है, सेंटीमीटर में नहीं हो सकता, ये मिलीमीटर में होता है, और इसका जो डायमीटर है वो 5 mm है, मींस रेडियस 2.5 mm है। और फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द कैप्सूल। कैप्सूल का आपको सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। देखिए डायरेक्ट फार्मूला लगेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो चलते हैं रेडियस की तरफ। सेंटीमीटर रेडियस आ गया, हाइट हो गई कैप्सूल की 9 mm। कैसे? देखिए टोटल 14 है, 2.5 यहां से कट कर लीजिए, 2.5 यहां से कट कर लीजिए, तो जो सिलेंड्रिकल पोर्शन बचता है वो 9 बचेगा। टोटल 14, 2.5 इधर से, 2.5 इधर से, तो बाकी बचता है 9, तो ये 9 mm बचेगा। ठीक हो गया। सरफेस एरिया पूछ रहा है, कैप्सूल है, कैप्सूल में टोटल सरफेस एरिया होता है पता है आपको, तो टीएस से, तो 2πr² हेमिस्फेयर का 2 बार इधर भी और इधर भी, और एक सिलेंडर। अब कुछ बच्चे कह सकते हैं सर आपने टीएस से लिखा, फार्मूला तो टीएस से का नहीं लगाया, दोनों तरफ कर्व का लगाया, बेटा कुछ इमेजिनेशन भी करोगे। ये रहा कैप्सूल। अब ये बताइए ये हेमिस्फेरिकल पार्ट है, ये हेमिस्फेरिकल पार्ट है, क्या ये यहां से बंद है? अगर बंद होता, यहां से क्लोज होता ऐसे प्लेन से, तो ये टीएस से कहलाता। टीएस से का मतलब पूरी फिगर। अब यहां पर एक सिलेंडर आ गया, फिर इधर एक हेमिस्फेयर आ गया, तो ध्यान रखें टीएसए का मीनिंग कभी ये नहीं होता कि आप ये वाला टीएसए लगाएं। टीएसए वाला का मतलब है यहाँ पर फुल फिगर। चलिए देखते हैं फुल फिगर। तो 2πr से आर सेम है, तो 2πr में कॉमन लूंगा एज यूजुअल। 2 × 22/7, रेडियस इज 2.5, रेडियस इज 2.5 एंड हाइट इज 9। तो चलिए देखते हैं कितना आएगा। 2 की 2.5 से मल्टीप्लाई करूंगा 5 की 22 से करूंगा 110, और ये आ गया 14। देखिए 14 था, 5 + 9 14, और लीजिए कितना इजी आंसर, और ज्यादा आपको मेहनत भी नहीं करनी पड़ी। 220 सेंटीमीटर स्क्वायर इस पूरे कैप्सूल का सरफेस एरिया आ गया। आपको जो कोई चीज ना समझ में आए, वीडियो को थोड़ा बैक कर लें और उसको दोबारा देखें, क्योंकि आप जब आप टीचर को कहते हैं वंस मोर सर या एक्सक्यूज मी प्लीज एक बार और बता दीजिए, तो वीडियो में आपको उसका मतलब यही होता है कि आप वीडियो को एक बार और देखें। ठीक हो गया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है अ टेंट इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ कॉनिकल टॉप। एक टेंट है सिलेंड्रिकल शेप में,
सरमाउंटेड बाय, अब आपको माउंटेड बाय या सरमाउंटेड बाय एक ही बात होता है, बाय अ कोन। क्या कहता है, इफ द हाइट एंड डायमीटर, पहले हाइट है फिर डायमीटर, हाइट एंड डायमीटर आर 2.1 मीटर एंड डायमीटर इज 4 मीटर respectively and slant height is 2.8 meter when the canvas required and cost of canvas at the rate of rupees 500 per meter square। आपको कैनवास भी बताना है कि 500 रुपए के हिसाब से कितने का आया है और ये भी बताना है आपको कि ये कैनवास कितना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए जो टेंट होता है, आप टेंट को दिमाग में रखें, सर्कस का टेंट है, ये सिलेंडर और ये कॉन, इसका जो बेस होता है उसमें दरी होती है, टारपलिन नहीं होती। जो टेंट का कपड़ा होता है उसे टारपलिन यानी कि तिरपाल बोलते हैं, और जो बेस होता है दरी, तो केवल वर्टिकल सिलेंडर और ये कोनिकल पार्ट। तो चलिए इसका सरफेस एरिया निकालते हैं। तो इसका आएगा सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कौन सा, कर्व, प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, और वही बात सबसे पहले आप रेडियस निकालेंगे क्योंकि ये बड़ा कंफ्यूज करता है रेडियस। तो फार्मूला लिखेंगे, फार्मूला आपको लर्न हो गए होंगे। चलिए वो जो मैं करता हूं, सबसे पहले पाई आर, क्योंकि आर कॉमन है इसमें, पाई आर कॉमन लूंगा कैलकुलेशन इजी बनाने के लिए। पाई की वैल्यू पुट करता हूं मैं, रेडियस इज 2h, हाइट इज 2.1, लीजिए हाइट इज 2.1 और स्लांट हाइट इज 2.8। लीजिए सारी वैल्यू फार्मूले के अंदर हमने पुट कर दी। क्वेश्चन हो गया 44/7 और ये हो गया 4.2 में 2.8 ऐड करेंगे 7। लीजिए बहुत ही इजी कैलकुलेशन के साथ 44 मीटर स्क्वायर, मीटर में है तो मीटर स्क्वायर। देखिए बहुत आसान, कुछ भी आपको मेहनत नहीं करनी पड़ी है। अब कहता है कि इसमें कितना रुपीस का क्लॉथ लगेगा इस रेट से। तो कॉस्ट ऑफ कैनवास, कपड़े को कहते हैं कैनवास, एट द रेट ऑफ ₹500 पर मीटर स्क्वायर, मीन्स 1 मीटर है 500 रुपए का, 500 का, और इतने मीटर कितने का, तो आप मल्टीप्लाई कर देंगे 44 × 5 220 और साथ में 2 जीरो ये वाली, इतने रुपीस का कैनवास आ जाएगा टेंट बनाने के लिए। अगर आपको याद है फार्मूले तो आपको कोई क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आने वाली है। चलिए मैं आपसे फार्मूले पूछता हूं, आप बिना इसकी टेबल की हेल्प से जो बता सकता है वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, मुझे अच्छा लगेगा। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, चलिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कमेंट बॉक्स में नीचे बताइएगा। चलिए इतना हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Now next question is very important and very good question. Question A, from a solid cylinder, एक solid cylinder लीजिए, whose height is 2.4 centimeter with diameter 1.4, a conical cavity of the same height and same diameter, means same base और same height की एक cavity कर दी गई। तो फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग फिगर। तो जो रिमेनिंग सॉलिड फिगर है उसका कहता है नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर में आप सरफेस एरिया बताइए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, मैं आपको बता दूं, आगे के लिए ध्यान रखें। जब भी कहीं किसी चीज में कैविटी की जाती है, ठीक है, कहीं भी किसी चीज में कैविटी की जाती है तो सरफेस एरिया बढ़ जाता है। देखिए आप पेंट कर रहे हैं, आप एक, मैं आपको दिखाता हूं एग्जांपल। ये सॉलिड है, बंद है, ये सॉलिड डब्बा है, एक बंद है, इसके चारों ओर पेंट करना है। तो आपने कहा सरफेस एरिया ये आ गया, ये आ गया और ये आ गया। लेकिन अब हमने इसके अंदर कैविटी कर दी। तो कैविटी करने का मतलब क्या है, अब यहां भी आपका पेंट आपको करना पड़ेगा, ये सरफेस आपका बढ़ गया। तो आपके लिए जनरल क्वेश्चन कि कैविटी करने से सरफेस एरिया कम होता है या बढ़ता है? कैविटी करने से, हमेशा होल करने से सरफेस एरिया हमेशा बढ़ता है। एक प्लैंक लीजिए, लकड़ी का गुटका लीजिए, उसके अंदर होल कर दीजिए आर पार, तो उसका सरफेस एरिया बढ़ेगा, क्योंकि जितना होल हुआ है अब वहां भी आपको अंदर पेंट करना पड़ेगा। तो ये ध्यान रखिए, ये आपको बहुत रेयरली केस में कोई टीचर बता पाएगा, नहीं तो ये चीजें नहीं बता पाते हैं कि जब भी कैविटी करते हैं तो हम सरफेस एरिया
पहले इस सिलेंडर के केवल बाहर हम पेंट कर पा रहे थे, केवल बाहर, अब इसके अंदर भी कर पा रहे हैं क्योंकि इसके अंदर कैविटी में एक गड्ढा कर दिया गया है क्रेविंग करके, ठीक है ना। तो इस बात को आप ध्यान रखिए। तो अब आपको एक कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला बताइए कि कोन का कर्व सरफेस एरिया कितना होता है। आपको पाई नहीं लिखना आता तो आप PIE लिख के बता सकते हैं, तो पाई के लिए आपके पास बहुत अच्छा होता है ऑप्शन, नेट पे भी कई जगह आपको PIE पाई लिखा हुआ मिल जाता है। तो आप बताइए कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन कितना होता है। चलिए देखते हैं। तो इसके अंदर TS से टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, तो इसके अंदर होगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। देखिए सोचिए, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ये टॉप होगा। देखिए टॉप होल किया गया, जब यहाँ पे होल किया गया, ऐसे कोनिकल होल किया गया तो टॉप तो झुका तो रहा, ऐसे होल किया गया टॉप तो सेम रहा, प्लस एरिया ऑफ टॉप प्लस एरिया ऑफ कोन मीन्स कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। ठीक हो गया। देखिए सिलेंडर प्लस ये टॉप और प्लस इसका बेस नहीं है क्योंकि यहां से तो काट के इसको होल किया गया है, ये वाला बेस गायब हो गया। ठीक है। इसके सिलेंडर की चारों दीवारी चारों तरफ से है, घूम का पूरा मीन्स कर्व सरफेस, इसका टॉप है और साथ में है कोन। ये कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर पुट करते हैं, एरिया ऑफ टॉप पाई आर स्क्वायर पुट करते हैं और एरिया ऑफ कोन पाई आर एल। तो मैं समझता हूं आप सबने पाई आर एल ही मेंशन किया होगा। चलिए पाई आर 2h प्लस पाई आर यहां से एल। चलिए सबकी वैल्यू पुट करते हैं, लेकिन बात ये रही कि सर एल तो गिवन नहीं है, रेडियस कितना है, रेडियस 0.7 है। तो चलिए सबसे पहले हम इस फिगर में एल फाइंड आउट करेंगे, जैसे आप बोर्ड में भी करते हैं। मान लीजिए आप ऐसे क्वेश्चन कर रहे हैं, आप एल के लिए तो यहाँ पे मैंने स्पेस नहीं छोड़ा है, मैं तो क्वेश्चन करता जा रहा हूं, तो एल आप यहाँ पे साइड में निकालिए, फिगर के नीचे एल आप निकालिए। तो जब भी फिगर के लिए आपको स्पेस थोड़ा ज्यादा छोड़े जिससे आप कैलकुलेशन इजीली कर सकें। टू 2.4 हो गया आपका 5.76, ये हो गया 0.49 और ये हो गया 625 मीन्स 2.5। तो 2.5 हो गया, वैल्यू पुट कर दें। रेडियस इज 0.7, 2h हाइट है 2.4, 2.4 इंटू 2 4.8, रेडियस अगेन 0.7 एंड स्लैंट हाइट इज 2.5। 7 से 7 कैंसिल हो गया, डेसिमल इसको दे दीजिए। इंटू 4.8 में आप 7 ऐड कीजिए, 5.5 में 2.5 ऐड कीजिए 8 और ये आ गया 8 टू 16, 8 टू 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो सॉलिड था ये 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, लेकिन क्वेश्चन में एक लैंग्वेज थी, इसके अंदर मैं आपको बता दूं नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका जो नियरेस्ट मीन्स अप्रोक्सी होगा वो होगा 18 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रोक्सी। ठीक हो गया। अगर ये 17.4 होता तो इसका अप्रोक्सीमेट होता 17 और 5 से बड़ा है नंबर तो इसका अप्रोक्सीमेट नियरेस्ट होल नंबर में वो हो जाएगा 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए करते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। और आपसे रिक्वेस्ट है, देखिए मैं बिना लालच के आपके लिए वीडियो बनाता हूं, आप वीडियो देखते हैं फायदा उठाते हैं, तो आप भी बिना लालच के अपने दोस्तों को बताइए कि भाई मैथ्स मास्टर ये चैनल है और वहां पर मैं हेल्प लेता हूं और बहुत ही अच्छी लगती है मुझे वीडियो, जिससे आपके दोस्त भी फायदा उठा सके। ये एक नेचर का नियम होता है कि अगर आप किसी की मदद कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, तो आपको बहुत ज्यादा फायदा उस चीज से मिलता है। चलिए करते हैं लास्ट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कहता है कि एक वुडन ब्लॉक है सिलेंड्रिकल और इसके अंदर स्कूप बनाए गए हैं, ऐसे 2 स्कूप बनाए गए हैं। If the height of the cylinder is 10 centimeter and radius is 3.5, then find the total surface area of the article। आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। क्वेश्चन आपका जो एग्जाम्पल 4 है, बच्चों की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है एग्जाम्पल 4 में, तो वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा एग्जाम्पल 4। तो इसलिए कभी आप ये क्वेश्चन देखते ही वीडियो को बंद कर दें।
तो देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यही वाली बात कि जो सिलेंडर है, सिलेंडर तो है ही, लेकिन इधर से भी इसको कट करके अंदर से कुछ निकाल दिया गया और नीचे से भी कुछ कट करके निकाल दिया गया, तो इसका मतलब सरफेस एरिया कम हो जाएगा, सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। यही बात मैं पूछना चाह रहा था, ऊपर बताई थी। कभी भी कुछ कर्व करते हैं, कुछ काट के निकालते हैं, आप क्रेव करते हैं, तो उसके अंदर से सरफेस एरिया बढ़ता है। सरफेस एरिया हमेशा ही बढ़ता है, आप कुछ भी कर ले सरफेस एरिया कभी भी कम नहीं होता। ठीक हो गया। तो आइए इसका सरफेस एरिया टोटली लिखूंगा मैं, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस ट्वाइस द कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेयर। हेमीस्फेयर दो है, टू से दोनों हेमी है, स्फीयर है, और कर्व ही लेना है क्योंकि ओपन है, ब्लॉक नहीं है कहीं से भी। तो 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। अब सेम 2 पाई आर कॉमन लूंगा मैं एज यूजुअल, ये बचता है, वैल्यू पुट करूंगा मैं। पाई इज 22/7, रेडियस इज 3.5, हाइट इज 10, रेडियस इज 3.5, 3.5 टू 7 हो गया, तो 0.5 की 2 से मल्टीप्लाई 1 आपका इग्नोर हो गया, 22 बचता है। 22 की 17 से मल्टीप्लाई 34, 374 लीजिए। ये इस ब्लॉक का आपका जो है आंसर आ गया कि इस ब्लॉक का सरफेस एरिया कितना होगा। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल 4 में यही आपको बता रहा हूं। एग्जाम्पल 4 की फिगर यही है, कहता है कि बताइए इस फिगर का सरफेस एरिया कितना होगा। इसमें क्या कहता है कि एक सिलेंड्रिकल पार्ट है और यहाँ पे एक बाउल बनाया गया है जिसमें हम पानी रखेंगे और चिड़िया इसके अंदर से पानी पी जाएगी। तो इस पूरे डिवाइस जो ये पूरा सिस्टम है, इस पूरे सिस्टम का सरफेस एरिया, पहले आप एग्जाम्पल 4 एक बार पढ़ ले, उससे आपको समझ में आएगा। वीडियो पॉज करें और वीडियो पॉज करने के बाद आप एग्जाम्पल पढ़ लें। कहता है कि एक सिलेंडर है और सिलेंडर में ये डिप्रेशन है, तो बताइए इसका फिगर का सरफेस एरिया कितना होगा। तो भैया इसके अंदर जो सिलेंडर है वो सरफेस एरिया होगा और केवल एक, तो ये इसका आंसर हो जाएगा कि एक सिलेंड्रिकल पार्ट है और उसके अंदर एक डिप्रेशन है। ठीक हो गया, सिलेंड्रिकल पार्ट में एक डिप्रेशन है, तो ये इसका फार्मूला बन जाएगा आपका कि इस सिलेंडर के अंदर सरफेस एरिया में कैसे निकालूं, इसका सरफेस एरिया ऐसे निकलेगा। तो होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन के एग्जाम्पल, एक्सरसाइज के एग्जाम्पल जरूर कीजिए जिससे आपको एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिले। और ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट के लिए सबसे पहली बात आपको फार्मूले लर्न होने चाहिए। बाकी जो एक्सरसाइज में अभी वीडियो बनाऊंगा उनके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दूंगा। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।